अच्छा प्रभु जी, इसके रेट क्या है इस समय, अगर कोई इस समय अभी प्री लॉन्चिंग में आता है? अभी इसका 7,250 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस है हमारा। अभी 7 फुट का, और जिस दिन ये चालू हो जाएगा बनना उसके बाद इसमें 8,000 रुपये प्लस होगा। 8,000 प्लस हो। भक्ति सबसे ठीक है, और है ही ना कुछ। क्या बात है। हमारी 2 आंखें, भगवान की बहुत आंखें। जय हो जय हो। वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जय हो जय हो, क्या बात है माता जी। पूरा फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स सब लगा करके दे रहे अच्छा हैं। टीवी वगैरह सब लगा के दे रहे जी हैं? जी जी। ओके। LG का टीवी है हमारा, एक सोफा है हमारे, हम दे रहे हैं, 2 AC है हमारे। अच्छा 2 AC भी लगा के दे रहे हैं आप? AC भी हम बेडरूम और ड्राइंग रूम में दोनों में लगा के दे रहे हैं। हाँ। किचन का मॉडल किचन तैयार करके दे रहे हैं, चिमनी उमनी सब सबसे लेस, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी आपका है? आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। कैसे लगा यहाँ पे रहना? बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी लेके गलती तो नहीं की? नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आनंद आ रहा है? तो आप कहाँ से हैं? कानपुर। कानपुर से। तो फेज 4 है ये, इसके अंदर क्या खूबी होगी? इसके अंदर एक तो हम स्मार्ट होम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं उसमें। हाँ। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें स्मार्ट स्विचेस वगैरह आप आपकी वॉइस कमांड पे रन करेंगे। अच्छा। जैसे आपका AC हो गया, टीवी हो गया, तो आपके बोलने से ही आपका AC ऑन हो जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा। तो एक तो हम ये एक नया फीचर लेके आ रहे हैं ओके। जो वृंदावन में अब तक कहीं पे भी नहीं है। राधे श्याम प्रभु। राधे राधे। क्या नाम आपका, शुभ नाम? अशोक कुमार। और माता जी आपका? अलका। तो गाड़ी देख के पता चल रहा है आप दिल्ली से हैं? जी हाँ, दिल्ली से सर। तो ये सोसाइटी में आपने फ्लैट्स कब से लिए हैं? मुझे तो हो गया भैया, 2021 में लिया था मैंने। 2021 में लिया हाँ था? जी, 21 तो कैसा है भाई, माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, अच्छे फ्लैट हैं, बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छा इन्होंने इंटीरियर किया है, बहुत ही सुंदर किया है, बेड सोफे सब बढ़िया है। तो आपने फुल फर्निश लिया है? हाँ जी, मैंने फुल फर्निश। तो आपने कितने फ्लैट लिए यहाँ पे? 3 ही है सर। 3 आपने? 2 BHK या? हाँ नहीं, 1 BHK के 3 है, अच्छा, जिसमें 2 फुल फर्निश हैं और एक ऐसे। एक ऐसा ही है। हाँ। तो प्रभु जी क्या नाम बताया आपने अपना? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। तो आप दिल्ली में कहाँ से हैं? दिल्ली में पीतमपुरा से। तो आप यहाँ आते रहते हैं? हाँ जी, आता हूँ हर 10-15 दिन में एक बार। सोसाइटी अच्छी लगी, साफ सुथरी? अच्छी लगी जी, आगे और अच्छी हो जाएगी अभी। हाँ, अभी फेज 4 भी आ रहा हाँ है, जी। तो लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए जी, क्यों नहीं करनी चाहिए। चलिए जी, बहुत जब बहुत लिया था आज 3 गुना रेट हो गया। बिल्कुल हो गया जी, ये बात आज सच 3 है। से 4 गुना रेट हो गया। बिल्कुल मुझे हो तो रेंट भी मिला क्योंकि मैंने फुल पेमेंट कर दी थी पहले। हाँ, आपको रेंट भी मिला होगा। हाँ, मुझे तो रेंट का बेनिफिट हो गया, मुझे ये फ्लैट जो है उसमें फर्नीचर जो बन रहा है वो भी, उसे हाँ। समझो उसका पैसा मुझे मिल गया वापस। बिल्कुल। और आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। तो भविष्य में ब्रजवास करना है? बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे श्याम। जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा श्याम की। मित्रों, आप सबका मित्र, सबका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और वृंदावन की पावन धरा से आप सभी रसिक जनों को दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वृंदावन में MBDA प्रॉपर्टी ही क्यों चुनी, कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी क्यों नहीं चुनी, सिर्फ MBDA ही क्यों चुनी। आज इस बारे में बात होगा और मैं ये भी बताऊंगा कि MBDA प्रॉपर्टी हमें क्यों लेनी चाहिए। तो मित्रों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले उन लोगों के लिए जो वृंदावन में ब्रजवास चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी चाहते हैं। वैसे दास दीपक MBDA प्रॉपर्टी में डील करता है। जहां मैं हूं, मैं यहाँ का वीडियो बना रहा हूं और अभी मैं आपको लेके चलूंगा जो इसी बिल्डिंग में जहां मैं रहता हूं। सोसाइटी का नाम है केशव मैजेस्टिक। जी हाँ, वृंदावन के अंदर है ये केशव मैजेस्टिक में। जैसा कि मेरा ये 1 BHK का शानदार फ्लैट है और इसी लाइन में रो में मेरा 2 BHK तैयार होने वाला, महीने भर में मुझे पोजीशन मिलने वाला है। तो आज तारीख हो रही है 19 और मुझे बहुत जल्दी इस महीने के एंड तक पोजीशन मिल जाएगा। तो भक्ति मार्ग में जो पहली बार देख रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि चकाचक भक्ति मार्ग में दुनिया के जहां से भी मुझसे जुड़े हो या मुझे देख रहे हो वहां से आप मुझसे जुड़े रहना, ब्रज भाव से जुड़े रहना। तो बात करते हैं कि मैंने यहाँ MBDA प्रॉपर्टी क्यों चुनी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको अपना घर दिखाना चाहूंगा। ये शानदार मेरा श्री जी का, देखो मेरे लिए शानदार है। लोग छोटा बड़ा कम मैं नहीं देखता। मेरी श्री जी अगर एक कमरा दिया वो भी शानदार है, ब्रज में एक फ्लैट दिया वो भी शानदार है। तो मेरे लिए मेरी शानदार कुटिया, श्री जी की दी हुई शानदार कुटिया, ये मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। तो आइए पहले अपना घर दिखाता हूँ। किचन पूरा तैयार है, बेडरूम पूरा तैयार है और मेरे बैठने के लिए जगह भी पूरी तैयार है। तो ये मेरा है लिविंग एरिया। एक बालकनी इधर आती है दोस्तों और सामने मेरे युगल सरकार विराजमान है, प्रभु श्री राम विराजमान है। ये मंदिर है, अभी ठाकुर जी नहीं बिठाए, उसका एक रीज़न है, वो भी बताता हूँ। ये मैंने छोटा सा अपने टेबल कुर्सी ला रखी है, 4 कुर्सी वाला, ताकि कोई भी आए। ये शूज़ के लिए मैंने बना दिया, ये बाहर रखूँगा, अभी फिलहाल अंदर रखा है। किचन मेरी बढ़िया तैयार हो चुकी है, ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, सिंगल या एक फैमिली रहने के लिए ये छोटा सा शानदार फ्रिज,
ये गैस मैं चूल्हा दिल्ली से लाया था और मैंने अपने नाम से ही अपना सिलेंडर भी ले लिया है। ठीक है, ये सिलेंडर है 10 किलो का, ये मैंने ले लिया है। चूल्हा मैं दिल्ली से लाया था और ये मेरी किचन के सामने हवादार किचन है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। एसी लगा हुआ है अंदर बेडरूम में, एग्जॉस्ट मैंने लगा रखा है, आरओ मेरा लगा हुआ है। छोटे से घर के अंदर बहुत अच्छे से ऊपर ये पूरा मॉडलर किचन बना हुआ है। बहुत बढ़िया ये मॉडलर किचन है, आप देखिए बहुत बढ़िया सब कुछ आता सामान आता है एक में। इसमें पूरा ये किचन मैंने तैयार करवाया है, ये किचन मैंने तैयार करवाया है। इसी तरह से नीचे मेरा मॉडलर किचन आता है सामान रखने के लिए। बहुत अच्छा मैंने तरीके से जैसी बुद्धि मेरी काम कर गई मैंने किया है, क्योंकि कभी मैंने किचन संभाला नहीं, लेकिन अब मैं कर लेता हूँ। और मजे की बात, मुझे भोजन बनाना भी आ जाए। जी हाँ, ये छोटी सी मेरी शानदार किचन है और किचन से बाहर ठाकुर जी मैंने इसलिए बिठाया, भाई साफ बात है अभी इनके पर्दे वगैरह बनवा लूँ। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा मैं बना के लाऊंगी गोटा वोटा लगा के। ठीक है, वो अपने आप लेके आएंगे। देखो मित्र सहेलियाँ होती है, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेती है। तो हमारी एक सहेली ने कहा है कि टेंशन मत लो, वो पूरा नाप ले गई हैं, मैं बना के लाऊंगा। मैंने चलो कोई बात नहीं, ये सेवा आप करो जैसे श्री हरि की इच्छा। तो दोस्तों जब ठाकुर जी बैठ जाएंगे फिर मैं ठाकुर जी को, जब ये पूरा मुझे खाना बनाना जब आ जाएगा अच्छे से, तब मैं ठाकुर जी को बिठाऊंगा ताकि उनको भी भोग प्रसादी लगा सकूं, भोग लगा सकूं, ताकि उनकी प्रसादी हम खा सकें। तो चलिए मैं आपको अपने बेडरूम में लेके चलता हूँ। ये मेरा बेडरूम है, ठीक है, ये मेरा डबल बेडरूम है, बहुत बढ़िया। जैसे कि वो बालकोनी है इधर, अभी धूप के मारे मैंने बालकोनी बंद कर रखी है। यहाँ से पूरा वृंदावन मेरे को दिखता है। ये किचन, ठीक है, 2 बालकोनी मिली हुई है, बहुत बढ़िया है। एसी का कॉन्सेप्ट भी मैंने यहीं लगवा दिया है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ से पूरा मेरे को वृंदावन दिखता है मेरा, ये बहुत बढ़िया वृंदावन है। मेरे ही फ्लैट के नीचे मेरी पार्किंग है, क्योंकि मैंने पार्किंग यहाँ खरीद रखी है। ये पूरा वृंदावन, मेन वृंदावन है यहाँ पे, जहाँ से आप देख रहे हैं। ये सारा अभी काम चल रहा है, यहाँ सारा पार्क फेसिंग है। जनरेटर यहाँ से हट के पीछे चला जाएगा। तो लाइट की यहाँ पे सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से 5 मिनट के अंदर यहाँ पे जनरेटर चल जाता है लाइट जाते ही। और सामने भी सोसाइटियाँ हैं, ठीक है, वो पुरानी सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटियाँ लोग सब में रह रहे हैं। आगे हरे कृष्णा ऑर्चिड पड़ता है, जैसे एक लाल रंग की बिल्डिंग है, आपको नजर आ रही होगी, ध्यान से देखोगे, वो रहा हरे कृष्णा ऑर्चिड, ठीक है। तो मतलब मेन वृंदावन में आज दास दीपक ब्रजवास कर रहा है, वहाँ पूरा वृंदावन है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर सारा वृंदावन ही वृंदावन है। मतलब मैं वृंदावन का जो दिल है, मैं वहाँ पर इस समय ब्रजवास कर रहा हूँ। और ये मेरा शानदार फ्लैट है। तो दोस्तों मन में था कि ब्रजवास करने का, श्री जी की कृपा हुई 2 साल पहले, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और, टॉयलेट बाथरूम भी बहुत शानदार है और गीज़र लगा हुआ है, मैंने बाद में लगा ही दिया था गीज़र, बहुत बढ़िया है। पूरी सफाई के साथ रखता हूँ, मेरे से जितना हो सकता मैं करता हूँ। एक तरह से मैं हॉस्टल वाली बैचलर वाली लाइफ जी रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है, अपनी तरफ से जितनी सफाई हो सके करता हूँ। वो अलमीरा है, यहाँ पे टीवी का ये बना रखा है। अभी टीवी जाऊँगा, टीवी लेके आऊँगा LED, ताकि घर में ही रहो तो सत्संग वगैरह सुनते रहें। इसके पीछे मैं डांट भी खा चुका हूँ अपनी सखियों की। देखो सबका अपना प्यार होता है, उनकी डांट भी खा चुका कि ये टीवी का कैबिनेट बनवाया क्यों, जब टीवी लगवाना नहीं था। अरे मैंने कहा ठीक है, कहते हैं नहीं, कम से कम यहाँ पे घर में रहोगे तो कम से कम कहीं नहीं जा रहे, दिन में सत्संग तो सुनते रहोगे। छोटी हैं बोल जाती हैं, क्या करूँ। अब एक को तो किसी को चुप करा लूँगा, अब इतनी है जो इतना अपनापन देती है। भले यहाँ कोई ना आए, भले उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे देखा है, लेकिन अपनापन इतना है कि डांट देती है, ठीक है। ये सबका सम्मान है, उनका प्यार है, और ये प्यार मैंने कमाया है अपनी सखियों से, अपने मित्रों से, अपनी सहेलियों से। तो बात ये आ रही थी ब्रजवास करना है, और मन में तड़प 2017 से उठ गई थी। हालांकि मैं देहरादून में भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहा था, क्योंकि यार मैं सोच रहा था पहाड़ी इलाका मेरे को बहुत पसंद है। और 2019 में मैं गया था कहाँ पे, मैकलोडगंज, अपनी धर्मपत्नियों कैंसर के इलाज के लिए। मेरे को बहुत पसंद आया था हिमाचल, एक बार मन को वहाँ भी देखूँ, लेकिन नहीं, वो दूर पड़ता है। हिमाचल मेरा फेवरेट जगह में से आता है, लेकिन मेरे को देहरादून में शिफ्ट होने का मन था। लेकिन श्री जी ने ऐसी तलब, ऐसी लगन अपनी जगह दी कि वृंदावन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। तो मेरा मन था, मैंने सर्च किया, तो मैंने सबसे पहले पिछले साल 2024 में मैंने कदम रखा था, 2023 में मैंने ले लिया था, 2024 में मैंने कदम रखा था। 1 साल बाहर प्रॉपर्टी में रहा था मैं। और इस साल, पिछले साल 6 या 7 फरवरी 2024 को मैंने बाहर कृष्ण लोक, वृंदावन की पहली सोसाइटी कहते हैं, 16-17 साल पुरानी है, ठीक है, जो अंदर ओमेक्स है उसी की तरफ पुरानी है, लेकिन बहुत शानदार हाईवे पे सोसाइटी है। कृष्ण लोक में मैंने 2 BHK फ्लैट मेरी फ्रेंड ने दिलाया था, MVDA। क्योंकि MVDA वहाँ पे एक चीज समझ आ गई थी मेरे को, यहाँ पे कुछ लोग, मैंने सर्च कर रहा था, कुछ लोग इलीगल प्रॉपर्टी बना के बेच रहे थे। वो मेरी एक मित्र ने मेरे को बताया, नहीं सर MVDA लो,
भले ही पुरानी है, नई नहीं बन रही, आप एमबीडीए लो, सेफ रहोगे। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तब मेरे को ये बात समझ आई, और जब उन्होंने मेरे को उस प्रॉपर्टी दिखाया, मेरे को प्रॉपर्टी मन को भा गई। फिर उस प्रॉपर्टी को लेके मैंने सर्च किया। उसने कहा आप इसको साइट पे डालो एमबीडीए की। मैंने प्रॉपर्टी नंबर वगैरह सब डाला, तो बिल्कुल जायज प्रॉपर्टी थी। तब जाके मैंने उसका टोकन किया। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब अप्रूव होता है, रेरा से अप्रूव होता है। ये जहां मैं रहता हूं ये है केशव मैजेस्टिक। जी हाँ, पिछले साल ये फ्लैट श्री जी की कृपा से मुझे मिल गया था। मई में मैंने रजिस्ट्री करा ली थी, 15 मई को उसकी रजिस्ट्री हुई है। भाई 1 साल हो गया से लिए हुए। हालांकि शिफ्ट में अभी 14 जनवरी को हो, मकर संक्रांति वाले दिन। लेकिन मैंने 1 साल पहले ले लिया था। बाहर वाला फ्लैट मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां से अंदर पड़ता 8-10 किलोमीटर आना पड़ता है, और बारिशों में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं भीगा हूँ। और जब श्री जी ने मेरे को दे रखी प्रॉपर्टी तो मैं क्यों ना अंदर दूँ। और तभी मैंने बाहर 2 BHK का इसी रॉ के अंदर, लाइन के अंदर 2 BHK का फ्लैट अभी चल रहा है, फिनिशिंग चालू है। इस महीने के एंड में मेरे को उसका पोजीशन मिल जाएगा, मैं उसकी रजिस्ट्री करा लूँगा, पेमेंट सारी मैं कर चुका हूँ। तो जीवन यापन के लिए कुछ प्रभु ने धन दे रखा तो उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, ताकि हम, भाई किराया आएगा तो जीवन यापन होता रहेगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैंने कर दिया। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, मुझे कोई भी किसी की कोई टेंशन नहीं है। क्यों? मेरी चिंता करने वाले मेरे श्री हरि है, मेरे राधा गोविंद बैठे हैं, मेरे भाग्य बिहारी राधा वल्लभ लाल, राधा रमण सरकार, मदन मोहन सरकार, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ जी, श्री युगल किशोर सरकार, राधा दामोदर, मेरे ब्रज के ठाकुर जो मुझे लाए हैं। आज श्री जी जो बैठे मुझे बिठा के यहाँ खिला रही हैं, और सब वही चिंता करें। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। तो मैंने एमबीडीए, मेरे को बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लगी। यहाँ पे एक चीज और होता है, यहाँ पे मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं। एक प्रॉपर्टी के जो बाहर खुले में प्लॉट होते हैं ना, क्या गांव की प्रॉपर्टी में लोग एक प्लॉट को 4-5 बार जगह बेच देते हैं, और क्या वैसे मेरे को भक्त मिली है जिनके बयाने फंस गए। तो मैं आपको ये कहता हूँ, एमबीडीए प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी बात है, आपको पोजीशन मिलेगा, अपना ताला मार के रहो। इस बिल्डिंग के अंदर अब लोग आने चालू हो गए। अभी मैं आपको देखता हूँ कितनी शानदार बिल्डिंग बन रही है, आप देखना। और इसका फेज 4 भी आ रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। और हाँ, मैं प्रॉपर्टी की डील भी करता हूँ, प्रॉपर्टी की डील भी करता हूँ। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, जो भी संपर्क करना चाहता है मेरे नंबर पे संपर्क करे। नंबर नहीं मिलता तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं कॉल बैक करूंगा। क्योंकि मैं सेवा भाव से यहाँ भाव करता हूँ। यहाँ पे लोकल जो होते हैं बाहर वालों को, उन्हें पता नहीं होता, मिसगाइड करते हैं, और यहाँ बाहर वाले ठगे जा रहे हैं। अच्छे डीलर भी हैं, लेकिन यहाँ मोस्टली ठगने वाले हो जाते हैं, जिनको पता नहीं होता। क्योंकि भाई इन चीज़ों से मैं निकला हूँ, और मेरे को भी ठगते मेरी फ्रेंड ने, जिसने मेरे को बाहर प्रॉपर्टी दिलाई थी, उसने बचाया था। इसने मेरे को कृष्ण लोग बताया कि दीपक प्रभु जी वो फ्लैट इलीगल है, उसको इतना FIR नहीं मिला हुआ। तब तबकि वो मेरे को पूरा फ्लैट बना के दे रहा था, लेकिन उसने कहा इलीगल 2.5 मंजिल बनने का FIR है, उसने 3री मंजिल भी बना रखी है, जो कि मुझे बेच रहा था। तो मेरी फ्रेंड ने बचाया, उसके रूप में मेरे को राधा रानी ने बचाया। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई गलत हो। अगर प्रॉपर्टी लेनी तो एमबीडीए का लो, अप्रूव, और उसको पूरा नेट पे उस एमबीडीए की साइट पे सर्च करो जाके। मैंने सर्च किया था बाहर कृष्ण लोक की, तब लिया। फिर मेरे को दिल्ली की एक बच्ची थी जो यहाँ पे मेरे से पहले ब्रजवास करती है, उसने मुझे यहाँ के एक जो उनके मित्र हैं जो इस प्रॉपर्टी के अंदर डील करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे भी मैं लास्ट में आपसे बात करवाऊंगा, ठीक है। उन्होंने मिलवाया, तब वो बच्ची प्रॉपर्टी करती है। तो उस बच्ची ने मेरे को फ्लैट दिखाया, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पैसे रख के बात करी, जो रेट सही हो लगा, दोनों में बैठकर हमने प्रॉपर्टी ले ली। फिर तभी मेरे को जो यहाँ की दूसरी प्रॉपर्टी उस बच्ची ने दिखाई, उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उन्होंने मेरे को दिखाई, वो प्रॉपर्टी 2 BHK जो कि मुझे अब मिलने वाली है, मेरे को बहुत पसंद आई। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, वृंदावन में लो तो एमबीडीए प्रॉपर्टी लो। हाँ, मैं वृंदावन में ओमेक्स में कृष्ण लोग जहाँ पे बाहर है वहाँ पे, या केशव मैजेस्टिक, रुक्मणी विहार, ये सब एमबीडीए का है, तो मैं इसमें डील करता हूँ। आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे आप संपर्क करना। दास जो सेवा में नहीं करेगा, बस मुझे बदले में मेरी सेवा 1% चाहिए, जो कि मैंने बोलता हूँ। भाई मेरा भी पेट बंधा हुआ है, मेरे को भी यहाँ सेवा करनी है। 1% मुझे सेवा करनी है, चाहे किसी को खरीदवाऊँ या बिकवाऊँ। मेरे बस में होगा, मेरे द्वारा होगा तो मैं 1% अपनी सेवा लेता हूँ, मात्र 1%। साफ कहना, सुखी रहना, साफ सुथरी डील होगी। तो चलिए दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपको यहाँ पूरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कैसे तैयार है, और अपने नए वाले फ्लैट में जो बन रहा है उसको भी दिखाता हूँ, और फिर आगे की हम बात करते हैं। रहेंगे तो जुड़े रहिएगा अपने मित्र सका दोस्त दास दीपक के साथ। ये लॉक कर दिया, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर ही है, ये लिफ्ट है। लिफ्ट के बगल में यहाँ सारे भक्तजन रहते हैं, श्री हरिवंश श्री शरण प्रेमानंद जी के शिष्य, यहाँ भी भक्त रहते हैं, कृपालु महाराज जी के शिष्य, और यहाँ हम रहते हैं। और इसी लाइन में आगे देखिए ये बन रहा है मेरा शानदार फ्लैट के आगे वाला जो हिस्सा है, ये देखिए कितनी सफाई से मेरा फ्लैट यहाँ तक आता है, और पूरा नीट एंड क्लीन है। ये सोसाइटी नीट एंड क्लीन है,
और इसका अगला फेज़ वहाँ पे जहाँ मैं आपको रोशनी में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे ये अगला फेज़ बन रहा है और ये बन के करीब करीब तैयार हो रहा है। ठीक है, बहुत सफाई के साथ बिल्डिंग का काम चल रहा है, क्योंकि ये पोजीशन देना उन्होंने शुरू कर दिया। काफ़ी लोग यहाँ पे आ भी गए हैं। ये यहाँ का जीना बहुत बढ़िया चौड़े चौड़े जीने बनाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत शानदार जीने हैं, मार्बल लगे हुए हैं। ये यहाँ की नई लिफ्ट है, मैं आपको सारा बता रहा हूँ। और देखिए ये फायर लाइन डाल रखी है ऊपर। ये सारे फ्लैट हैं, फर्नीचर का काम हो रहा है। ये सारा शानदार फ्लैट चल रहा है, जिनको फर्नीचर बना के दे रहे हैं। ये आगे और इधर, और यहाँ पे एक फ्लैट है, ये 3 BHK का एक फ्लैट बना के दिया है फुल फर्नीचर से, इनको तैयार कर रहे हैं। ये 3 BHK है, एक 1 BHK, 2 BHK, थर्ड ये भी काम चल रहा है। यहाँ पे आके लोग रहने लग गए हैं, फ्रिज वगैरह सब लग गया है, वो अंदर स्टोर है। ठीक है, इसकी बालकनी अलग अलग है। 3 BHK फ्लैट है, बहुत शानदार। आप देखिए बहुत शानदार फ्लैट बनाए जा रहे हैं, ये हल्का नहीं है। और यहाँ पे फर्नीचर का भाई काम कर रहे हैं बाहर, इनके सब कुछ सामान तैयार हो रहा है। और मतलब बिल्कुल हवादार फ्लैट है, बहुत बढ़िया शानदार सोसाइटी है। इसमें रीसेल में है नहीं, अगर आएंगे जो इंटरेस्टेड हो मैं उनको बता दूँगा। और जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये देखिए छोटे छोटे ये बच्चे आराम कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है। और ये 1 BHK के ऊपर ये नई कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। ये लाइटिंग बना के दी है, पूरी लाइटिंग करके दी है बच्चों की। ये देखिए अंदर बेडरूम है, ये बना रखा है, ये नया सारा है। ऐसी इधर है, ये भी 1 BHK है, बढ़िया शानदार बना के दे रहे हैं। और अब आ जाओ, इधर काम चल रहा, कार्य प्रगति पे चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब देखिए आप, आपका मन गदगद ना हो जाए तो कहना। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉपर्टी बना के दी गई है यहाँ की। और अभी यहाँ का काम भी बहुत अच्छे चल रहा है। अब मैं आपको अपने फ्लैट में लेके चल रहा हूँ, जो अंदर है इसमें भाई बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको अपने फ्लैट में लेके चलता हूँ। ये मेरा फ्लैट है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना काम हो गया। यहाँ भी लेबर अभी थोड़ा आराम कर रही है, अभी हवा चल रही है। ये मेरा फ्लैट है जिसका फिनिशिंग अभी काम चल रहा है। 2 BHK फ्लैट है, अभी लंच टाइम हो रहा है तो बच्चे थोड़ा आराम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लिविंग एरिया मेरा बहुत बड़ा है। ये है लिविंग एरिया, ये एंट्री है। इन्होंने मुझे 25 तारीख का कमिटमेंट किया, जब तक तैयार कर देंगे। हो जाएगा ना 25 तारीख तक? हो जाएगा। और ये इसकी बालकनी है बड़ी, मेरे फ्लैट की। ये बहुत ही बढ़िया बालकनी है, हवादार ये बालकनी है। ये सारा बन रहा है, अभी सारा कार्य चल रहा है। ये मेरा 2 BHK फ्लैट है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। 25 तारीख का कमिटमेंट किया गया कंपनी ने मेरे से, तो मेरे को मिल जाएगा। अब इसके बाद इधर बनती है किचन। ये किचन तैयार हो रही है, इधर पूरा वर्क चल रहा है किचन का, बहुत बढ़िया। वेंटिलेशन हवादार है पूरा, कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की, बहुत बढ़िया। पीछे शॉफेट है। अब आ जाओ, इधर आता है एक कॉमन, इस बेडरूम के साथ ये कॉमन बना के गया। ये शीट लगी हुई है। ये आ गया इधर अंदर वाला कमरा। यहाँ पे आप अपनी अलमीरा बना सकते हो, जैसी चाहे लगा सकते हो। ठीक है, एक बालकनी इधर आ गई, ये दूसरी बालकनी आ गई, बहुत बढ़िया हवादार है पूरी। ठीक है, सामने खेत ही खेत है, बहुत बढ़िया। ये बन रहा है, अभी सब कवर करके दे रहे हैं। ये सब कवर्ड होगा, ये सारा AC का सब कुछ सेटअप लगा के दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, एकदम A1 काम करके दे रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी बेशी हर एक जगह रह जाती है। ये आ जाओ, मेरा मास्टर बेडरूम आ गया, अभी इसमें काम चल रहा है। ये देखिए, इसमें टाइलें बहुत अच्छी लगाई है इन्होंने, बहुत बढ़िया टाइल है। ये शीट है, ये देखिए, ये पूरा कवर्ड होगा, ये तैयार चल रहा है। ये मास्टर बेडरूम है मेरा। एक इसकी बालकनी आ गई, इसमें भी बालकनी इधर आती है, बहुत बढ़िया। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ शानदार है, सब कुछ शानदार है। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, हवादार, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। बहुत बढ़िया लगा मुझे, एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा मास्टर बेडरूम है, जो बिल्कुल एकदम चकाचक है, दल्लन टॉप है। मुझे बहुत बढ़िया लगा और कंपनी बना के बहुत अच्छा दे रही है। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये टाइलें हैं। आप सोचोगे लकड़ी का वुडन वर्क है, नहीं, ये टाइलें हैं। और देखो दरवाजे भी कितने ठोस बना के दिए हैं, बढ़िया करके दिए हैं। और यहाँ भी ये जो वर्क है, ये टाइलें हैं, ऐसा लगेगा वुडन वर्क है। और बहुत बढ़िया दरवाजे बना के दे रहे हैं। ये कार्य है, प्रगति पे चल रहा है इस समय। तो ये है, यहाँ मार्बल लगा हुआ है सारा, और इसके ऊपर फ्लोरिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, सब लाइटिंग वगैरह करके दे रहे हैं, सब बना के एकदम चकाचक करके दे रहे हैं।
इसलिए कहता हूँ एमवीडे लो, अप्रूव होता है, रेरा अप्रूव्ड होता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। और जिस सोसाइटी में खड़ा हूँ ये उसका भी दूसरे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, वहाँ का भी मैं ब्लॉग बना के दूंगा। मैं आपको ये बोलूँगा एमवीडे लेना। यहाँ दूसरा एक और चलता है 143 भी अप्रूव होता है, ठीक है, वो पर एमवीडे की तरह नहीं होता, वो भी 143 अप्रूवल होता है, लेकिन वो गांव की ज़मीन के अंदर होता है। लेकिन एक बात बोलूँगा, आप 143 में लेते हो या कोई जगह लेते हो, गांव में भी या कहीं पे भी लेते हो, आर जोन में लेते हो, वहाँ लेने के बाद तुरंत अपनी उस पर बाउंड्री करवा लेना और कब्जा कर लेना। यहाँ कब्जे हो जाते हैं और सोसाइटी फ्लैट में नहीं होते, क्योंकि यहाँ तुम्हारा अपना है। यहाँ पे लोग आने लग गए रीसेल के लिए, मेरे से बोलते हैं, अभी आए थे वो बिक गए दोबारा रीसेल के लिए, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको नए प्रोजेक्ट में जो इसी में फेज 4 बनेगा उसमें दिलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में यहाँ मान के चलना नॉर्मल छोटा से छोटा 1 BHK मान के चलना 60 से कम का नहीं है। 1 BHK जो कि 600 क्या कहते हैं 80 स्क्वायर फीट का आता है, ठीक है। बंद कर लो बेटा, बैठो आराम से। तो ये यहाँ की सारी मैंने अपडेट करा दी है। ये यहाँ पे भी आ गए हैं लोग, तैयार किया है, ये माता बहनें आ गई हमारी यहाँ पे। तो मैं अपने 1 BHK में शान से रह रहा हूँ, और ये 2 BHK जब आ जाएगा फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ रहना है, इसमें या 1 BHK में रहना। ऐसा मेरे लिए 1 BHK काफ़ी है, या फिर 2 BHK को मैं डिसाइड करूँ मुझे करना क्या है। चलिए दोस्तों, हमारे मित्र आ रहे हैं, पुष्पिंदर बाबू, राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले आप बताओ कंपनी के अंदर आपका क्या औहदा क्या है? कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर? हाँ, पूरी साइट का हैंडओवर मेरे पास ही, मैं देख रहा हूँ पूरी साइट को। अच्छा, तो ये जितना भी अब काम चल रहा है इस समय फर्नीचर का, ये सारा आपके अंडर में चल मेरे अंडर में ही है। अच्छा पुष्पिंदर बाबू, आप यहाँ पे हो तो आपके रेंट के लिए तो लोग आते होंगे? जी, रेंट के लिए आते हैं। रेंट के लिए आते हैं, तो इस समय यहाँ पे अगर रेंट की रिक्वायरमेंट हो, क्या रेंट चल रहा हुआ? देखिए, रेंट का ऑन टेबल वैसे डिसाइड कर लेते हैं हम, लेकिन क्या होता है, इसे हमारा 1 BHK फुली फर्निश्ड है, तो हम उसको 15 से 20 के बीच में हम निकाल रहे हैं। अच्छा। एक मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा भी देता हूँ, हमारा जो फुली फर्निश्ड है उसको एक बार। हाँ, आप एक बार फुली फर्निश्ड दिखा दीजिए। हाँ, तो एक बार, अच्छा ये वाला फुली फर्निश्ड है, चलिए, तो ये वाला फुली फर्निश्ड है आपका है? जी, ये हमारा फुली फर्निश्ड है। ओके ओके। इसमें हम पूरा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स सब लगा करके दे रहे हैं। अच्छा, टीवी वगैरह सब लगा के दे रहे जी हैं? जी जी। ओके। LG का टीवी है हमारा, एक सोफा है हमारे, हम दे रहे हैं, 2 AC है हमारे। अच्छा, 2 AC भी लगा के दे रहे हैं आप? AC भी हम बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों में लगा के दे रहे हैं। हाँ। किचन का मॉडल किचन तैयार करके दे रहे हैं, चिमनी विमनी सबसे लेस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा। बाकी का जितने फिक्सचर से सारे फिटिंग करके दे रहे हैं हम इसमें। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बेडरूम बना हुआ है जी, बहुत बढ़िया है, बालकनी साथ लगी है जी। तो प्रभु जी आपका है? आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। कैसे लगा यहाँ पे रहना? बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी लेके गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आनंद आ रहा है? तो आप कहाँ से हैं? कानपुर। कानपुर से। तो मतलब फुली सेटिस्फेक्शन है, केस मजिस्ट्रेट कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, और हमारे पुष्पिंदर जी से? उसमें भी तो बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया इंसान है। ये सबसे बुरा मैं ही हूँ। नहीं तो मतलब इस तरह से, हाँ बोलिए जो बोलिए। सबकी सुने हाँ, और सबके ये लिए- नहीं, सबकी सुनते हैं, ये बात माननी पड़ी, ये इंसान सबकी सुनता है, सबके लिए करे। सबके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इंसान सबकी सुनता है, सबके लिए करता है, बंदा हर पल 24 घंटे मौजूद रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं प्रभु जी, अच्छा लगा। क्या नाम बताया आपने? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, अच्छा लगा प्रभु जी। आगे वाला आपने बचा ना, ये बगल वाला दास का ही है और आपका ही है, बहुत बढ़िया। और ये तैयार है, अभी मैंने दिखा दिया है। हमारे पड़ोसी लकड़ी सब बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं दिखाया, मैंने दिखा दिया है ये, बस है अपने। बस ये शिकायत ना मिले, मैं आ रहा हूँ बस इसमें, नहीं शिकायत तो कोई शिकायत का कोई मौका नहीं है, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप भी आकर चेक करो, और कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी समस्या दिख रही हो इसमें, हाँ, तो रिजॉल्व किया जाएगा। ये है इनकी खासियत कि कोई समस्या दिखे तो बता दो। और उन्होंने 25 तारीख का कमिटमेंट किया, हालांकि पहले 15 तारीख थी, अब 25 तारीख का किया, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रकार की रेंट की या रीसेल की कोई हो तो आप मुझसे संपर्क करना, मैं पुष्पिंदर जी से आपसे मिलवाऊंगा। बहुत ही सज्जन इंसान है, और हैं वैसे बेसिकली ये आगरा के, लेकिन यहाँ पे ना मैं जितनी तारीफ किया कम है, सबके लिए खड़े हैं। और मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, रात को 11 बजे फ़ोन करता हूँ, भाई कभी कभी पानी नहीं आया, अगला इंतजाम करवाते हैं। मतलब अभी तो बन रही है, थोड़ी बहुत तकलीफ आई जाती है, लेकिन शुरू से लेकर आज तक इन्होंने मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अगर मैं एज ए सोनू कि मैं ऑनर हूँ और यहाँ पे काम करते तो भाई अगर ये सर्वेंट है तो वाकई एक सर्वेंट होने के नाते उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है, और एक दोस्त होने के नाते तो भैया लल्लन टॉप है, चाहे तो पीते मेरे साथ हर्बल टी बना के। ठीक है भाई, धन्यवाद, राधे राधे। तो दोस्तों, पुष्पिंदर भाई से भी बात हो गई, वाकई बहुत बड़े इंसान है,
ठीक है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी लास्ट में हम मिस्टर जो दीप हैं यहाँ पे जो काम करते हैं मेन एग्जीक्यूटिव जो सेल्स का, वो भी देख रहे हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत बढ़िया इंसान है। और देखिए इसके जीने, एक तो जीना सामने से जहाँ वो बच्चे खड़े हैं, जहाँ मेरा फ्लैट है वहाँ पे एक जीना है, और ये सारा बन रहा है। यहाँ भी देखो मैंने आपको दिखाया है, एक जीना यहाँ पे ये आता है, एक लिफ्ट आती है यहाँ पे, ये फायर का पूरा इंतजाम कर रखा है। और यहाँ के बाद ये सब ये नया बिल्कुल बन रहा है, नया ही है। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं अपने फ्लैट में चलता हूँ। एक लिफ्ट का ये दिखाई दिया था, ये काम सारे प्रगति पे चल रहा है। अभी इसकी फिनिशिंग होगी और मेरे को बोला गया कि 25 तारीख तक, फिर भी ये मान के चल रहा हूँ इस महीने के लास्ट तक मुझे मिल जाएगा। और अगले महीने 7 तारीख की निर्जला एकादशी से पहले भी रजिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे को इस फ्लैट में शिफ्ट होना है, अस्सी में रखना है। आ गया, अभी देखो काम चल रहा है। तो यहाँ एक लिफ्ट ये आ गई। ठीक है, तो एक जीना सामने, एक जीना साइड में, दो लिफ्ट, दूसरी लिफ्ट ये आ गई, एक जीना यहाँ आ गया, ये फायर का आ गया, और आगे जो आ गया सामने एक लिफ्ट आ गई मेरे फ्लैट के बगल में। ठीक है दोस्तों, ये खड़ी मेरे फ्लैट के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, मेरे फ्लैट के नीचे मेरी पार्किंग है, कोई टेंशन नहीं है। ये मेरा फ्लैट आ गया। चलिए मित्रों, सामने हमारे बहुत अच्छा परिवार रहता है। राधे श्याम बेटा, फ्लैट दिखाओ पहले अपना। ये इनका फ्लैट है, ये हमारी बहन है। माता राधे राधे। राधे राधे। ये हमारी माता जी हैं और ये हमारी बहन है। कृपालू जी महाराज की शिष्य हैं। हाँ, कृपालू जी महाराज के शिष्य हैं। हमारी बहन नहीं आती, वो शर्मीली हैं, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ सारे भक्तजन इस सोसाइटी में रह रहे हैं और बहुत ही अच्छे। मेरे वाले फ्लैट का ही साइज है ये हमारी, और एक बेड इन्होंने यहाँ डाल रखा है, एक बेड अंदर है, बेडरूम जैसा सेम मेरे वाला फ्लैट है। तीसरा 2 फ्लैट मेरा है, उसमें मेरी माता जी जा रही है। ठीक है, हाँ, जो मेरा फ्लैट है उसमें मेरी माता जी जा रही है। नहीं, अच्छा लगा माता जी वाला फ्लैट, जहाँ पे अच्छा लग रहा है, भक्ति में आनंद आ रहा है। चलिए, और ये छोटी सी किचन बना रखी है हमारी, इधर गुड़िया रानी है, ये किचन भी है इन्होंने बना रखी है। बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, बहुत अच्छा। बहन खुश हो, यहाँ पे आनंद आ रहा है? ये शर्माती हैं। नहीं, माता जी अच्छा लग रहा है ना भक्ति में? नहीं, सच में मित्रों, ये सबसे ठीक है, भक्ति सबसे ठीक है। और है ही ना कुछ। क्या बात है। हमारी 2 आंखें, भगवान की बहुत आंखें। जय हो जय हो। वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जय हो जय हो, क्या बात है माता जी। डरना चाहिए दोस्तों, माता जी कह रही हैं भगवान से डरना चाहिए, और डरे वो जो गलत करें, और भगवान से प्यार करो क्योंकि हम भगवान के हैं, हम श्री हरि के दास हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मेरे सामने रहते हैं, कृपालू जी महाराज की शिष्य हैं। तो चलिए मैं अपने फ्लैट में लेके चल, सामने एंट्री करते हैं। चलिए, आ गए अपने फ्लैट में हम। सच में कमाल हो गया, बहन यूट्यूब पे नहीं आती है। ठीक है, सबका अपना नेचर होता है, कहती भाई मुझे आना पसंद नहीं है। तो दोस्तों, लौट के बुद्धू घर को आए, इसी लाइन में रॉ के अंदर आपको 2 BHK का दिला दिया दिला भी देंगे, जो लेने वाला होगा उसको भी दिला देंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर में नीचे के दूसरी उस साइड पे लेके जाऊंगा जहाँ फेज 4 बनना है। अगर आप यहाँ रीसेल के लेना चाहते हो ना, रीसेल में भी वैसे तो आ नहीं रहे, आते हैं तो भैया मान के चलो, अभी देखो किराया बताया कितना, 1 BHK का कितना बढ़िया है रेंट पे, कम से कम मान के चलना उसका 18 से 20 हज़ार किराया होगा। और जो रॉ जिसमें फर्नीचर नहीं है, 1 BHK में फर्नीचर नहीं है, वो 15-16 हज़ार का है। आपको फर्नीचर समेत, AC समेत चाहिए, किचन समेत चाहिए पूरा बना, तो 18 से 20 हज़ार का 1 BHK, और 2 BHK का 25 से ऊपर है रेंट बता रहा हूँ, ये रेंट। ठीक है, और खरीदारी के लिए भी जो संपर्क करना चाहता है, मेरा नंबर नोट कर लो, 8130766975, 8130766975। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कॉल करना, नंबर पे कॉल नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप व्हाट्सअप पे कॉल कर लेना, मैसेज छोड़ देना। मैं जैसे ही ऑनलाइन होऊंगा मैं वहाँ पे आपको देख लूँगा, और जो इसका भी कॉन्टैक्ट मैसेज होगा मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। मैं अपना यही व्हाट्सअप नंबर सबको देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं खुद संपर्क करूँगा, कहीं से भी आप मुझसे संपर्क करें। वैसे मेरे पास कॉल्स आती रहती हैं, पर मैं राय ये दूंगा, MVD प्रॉपर्टी लेना बिल्कुल तसल्ली वक्त, आँख बंद करके रहना, कोई टेंशन नहीं है। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये जो MVD प्रॉपर्टी बनती है, साथ में रेरा, जो है कि रेरा दूसरी फर्म होती है, उससे रजिस्टर्ड होगी होता है, इससे कोई भी तोड़ नहीं सकता, इलीगल नहीं होता है। और हमें भैया अपने पैसे का पूरे मूल्यांकन चाहिए। ठीक है, तो आज की तारीख में याद रखना, छोटे से छोटा रुक्मणी विहार में स्टूडियो फ्लैट भी 35 लाख का है, छोटे से छोटा। तो यहाँ पे रेट हाई है, लेकिन अब एक बात और बता दूं, रेट और बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तोड़ने का वृंदावन को, मतलब उसे 5 एकड़ का आपस में जो मंदिर का पैसा है उससे ही आसपास 5 एकड़ का खरीदा जाएगा। 650 करोड़ का बजट है, 500 करोड़ मंदिर ट्रस्ट देगा। तो
तो बहुत जल्दी तोड़फोड़ होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि फिर वहाँ पे डेवलप होगा तो यहाँ के रेट और बढ़ेंगे। तो अगर किसी के बजट में है तो लेना चाहते तो मुझसे संपर्क करें 8130766975। और अंत में मैं अभी आपको नीचे लेके चलूंगा, साथ में दीप होंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करिए और मेरा इंतजार करिए। ये है मेरी शानदार सोसाइटी केशव मैजेस्टिक, बहुत ही शानदार है। देखिए यहाँ पे हर फ्लोर पे एसी लग गया है, यहाँ पे लोग आने लग गए हैं, रहने लग गए हैं। चद्दर लटक रही है, इसके ठीक नीचे वाला मेरा फ्लोर है, गाड़ी के ऊपर वाला मेरा फ्लोर है, ठीक है, जहाँ एसी लगा हुआ है। हर फ्लोर पे यहाँ पे एसी लग चुके हैं ऊपर तक, देखिए। और ये फेज़ 1 है। आगे जहाँ मेरा दूसरा काम चल रहा है वो फेज़ 2 है, जहाँ मेरा 2 BHK फ्लैट है जो मेरे को मिलने वाला है इस महीने के अंत तक। ये जहाँ अंदर नीचे चल रहा है ये फेज़ 2 है। और आगे फेज़ 3 है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस साल के एंड तक मिल जाएगा। और अब यहाँ बनने वाला है फेज़ 4। जी हाँ, अब यहाँ बनने वाला है फेज़ 4। और यहाँ पे सब तरफ प्लॉटिंग हुई है, प्लॉट पे भी सारे अपने फ्लैट्स प्लॉट बनने चालू हो चुके हैं। तो मित्रों, अब मैं आपको यहाँ के बारे में जो कि यहाँ के सेल्स मैनेजर है उनसे बातचीत करवाता हूँ। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि वृंदावन में MVDA ही क्यों। ये बहुत ज़रूरी है कि जान ले कि वृंदावन में MVDA ही क्यों सेव है। तो बेगर समय गवाए, इस साइड में मौजूद है हमारे दीप प्रभु जी। दीप प्रभु जी, राधे राधे। आप इस कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं। अच्छा दीप प्रभु जी, सबसे बड़ी एक बात बताओ, वृंदावन में MVDA प्रॉपर्टी ही क्यों? MVDA एक खरा सोना है, होता है कि जैसे कच्ची कॉलोनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, तो ये सिक्योर नहीं है, ओके, कभी भी उस पर दिक्कत आ सकती है। और हाल ही में वृंदावन में कई सारी कॉलोनियाँ टूटी भी है। अच्छा, हाँ, तो ये MVDA अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, ओके, जो मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और रेरा से रजिस्टर्ड भी है। ये रेरा क्या होता है? रेरा एक रियल एस्टेट के ऊपर अथॉरिटी है, जैसे बैंक के ऊपर RBI होता है, अच्छा अच्छा, वैसे ही उसकी निगरानी में होता है रेरा। रेरा होता है। हाँ, जितने भी आपने बिल्डर है जो सोसाइटी बनाते हैं, जितना डेवलपमेंट होता है वो सरकारी निगरानी में होता है, सरकारी निगरानी में होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपका ये फेज़ 4 है, ये जैसा कि ये सारा इस समय काम चल रहा है, ये तैयारी हो रही है, सीवर लाइन डल रही है, तो ये कब से चालू हो रहा है फेज़ 4? बस आप मान के चलिए इसी महीने से शुरू हो रहा है, 1 तारीख के बाद से। 1 तारीख के बाद से ये चालू होने वाला है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो फेज़ 4 होगा ये कैसा होगा? ये हमारा जो मेरा फेज़ 1 में जो मेरा जो फ्लैट है फेज़ 1 में है, फेज़ 2 में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो सॉरी फिनिशिंग चल रहा है, फेज़ 3 आगे चल रहा है बाहर, जहाँ पे होटल के लिए बन रहा है। तो फेज़ 4 है, ये इसके अंदर क्या खूबी होगी? इसके अंदर एक तो हम स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं उसमें। हाँ, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें स्मार्ट स्विचेस वगैरह आप जब आपकी वॉइस कमांड पे रन करेंगे। अच्छा, जैसे आपका AC हो गया, TV हो गया, तो आपके बोलने से आपका AC ऑन हो जाएगा, TV बंद हो जाएगा। तो एक तो हम ये एक नया फीचर लेके आ रहे हैं, ओके, जो वृंदावन में अब तक कहीं पे भी नहीं है। ओके, तो ये एक तो मेन पॉइंट है। और दूसरी चीज़ है इसकी फेसिंग। ओके, तो इसकी फेसिंग है बैक साइड प्रॉपर, ये सौभारी वन है, एक 400 एकड़ का थीम पार्क है। अच्छा, और जस्ट इसके पीछे यमुना जी हैं। अच्छा, तो ये यमुना फेसिंग फ्लैट्स है, यमुना फेसिंग फ्लैट्स बनेंगे हाँ, जितने भी है, जो वृंदावन में दूसरी कोई कॉलोनी में ये वाला व्यू नहीं है। यमुना फेसिंग फ्लैट्स बनेंगे। अच्छा प्रभु जी, इसके रेट क्या है अगर कोई इस समय अभी प्री लॉन्चिंग में आता है? अभी इसका 7,250 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस है, अभी 7 फुट का। और जिस दिन ये चालू हो जाएगा बनना उसके बाद इसमें 8,000 रुपये प्लस होगा। 8,000 प्लस होगा। मतलब शुरू में चालू हुआ था 6750, अब 7250 हो गया। लेकिन जब ये लॉन्च होगा, जब इसका नंबर सब कुछ आ जाएगा तो 8,000 प्लस होगा। तो प्रभु जी, इसका क्या कहते हैं, कौन कितने मतलब 1 BHK 2 BHK क्या क्या बन रहा है, थोड़ा इस बारे में बताइए। इसमें 1 BHK से लेकर 4 BHK, 1, 2, 3, 4 BHK। अच्छा, 1 BHK कितने का मान के चलो यहाँ पे? 1 BHK आपको कुल मिला के पड़ेगा 55 लाख रुपये का। 55 लाख का इंक्लूडिंग आपका पार्किंग और क्लब मेंबरशिप। पार्किंग और क्लब मेंबरशिप, ओके। अभी का जो प्राइस है अभी का है 55 लाख रुपए। ये 1 B कितने स्क्वायर फीट का? 715 स्क्वायर फीट। 715। अच्छा, 2 BHK कितने स्क्वायर फीट का होगा? 2 BHK 2-3 तरह साइज के हैं। हाँ, एक तो आपका 1060 स्क्वायर फीट का है, ओके, यानी कि उसमें 80 लाख रुपए से स्टार्ट है और 1 CR तक है। 1 CR तक, मतलब तीनों वैरायटी आ गई, तीनों वैरायटी है। 1 CR तक जाएगा। हाँ, 1325 स्क्वायर फीट का भी है और उससे बड़ा 2 BHK हमारा 1415 स्क्वायर फीट का है। अच्छा, तो उसमें जो भी आप रेट बताएंगे, पार्किंग इंक्लूड होगी या एक्स्ट्रा होगी, उसकी एडिशनल होगी?
नहीं, उसमें वैसे इस प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं है। अच्छा, वो एडिशनल लेनी पड़ेगी। एडिशनल लेनी मतलब जैसे मैंने लिए अलग से, बिल्कुल जैसे मैंने लिए। हाँ। अच्छा, 3 BHK भी है इसमें? 3 BHK भी है और 4 BHK भी है। 4 BHK भी, ये सब स्मार्टफोन बने और स्मार्ट वो बनेंगे, होम बनेंगे। बिल्कुल उसी में। अच्छा, जैसे ये अभी आपने बनाया, एक टावर बनाया, कितने टावर का बनाया? ये मेरा 6 टावर का, दूसरा 10 मंजिल का, 8 टावर का, फिर 10 मंजिल, फिर 10 ये वाला मंजिल रहने वाला आपका 12 मंजिल का। 12 मंजिल का। ग्राउंड और बेसमेंट पे पार्किंग रहेगा। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर से लेके 12 मंजिल तक इसमें 1 BHK से लेके 4 BHK तक सारे फ्लैट्स होंगे। सारे फ्लैट्स होंगे। अब चलते चलते ये बात बता दो, अगर कोई अपना रीसेल के लिए, जैसे मैं 1 BHK में रह रहा हूँ या 2 BHK जो मेरा तैयार हो रहा है, अगर कोई 1 BHK अगर रीसेल का आता है तो वो क्या रेट होगा आज की तारीख में? अभी प्राइस हम 1 BHK की मान के चले 60 लाख रुपए का 1 BHK आ रहा है। हाँ, क्योंकि ओमेक्स के अंदर जो कि पुरानी है, वहीं 1 BHK मेरे ख्याल से 65-70 पहुंच चुका है। जी। तब की ये तो ओमेक्स से पास है, नियर है ये। ओमेक्स तो दूर पड़ता है। बिल्कुल। और ये वृंदावन की सबसे पॉश कॉलोनी बन रही है। गेटेड कॉलोनी में जो MPD अप्रूव्ड है और गेटेड सोसाइटी, उसमें 60 लाख और इससे प्लस के ही रेट है। प्लस के रेट है। वैसे इस समय अवेलेबल होते हैं, नहीं होते हैं, या डिमांड है यहाँ पे? ऑन डिमांड मिल जाता है। ऑन डिमांड मिल जाता है, मतलब अभी। अच्छा, लोग रहने आ गए हैं? बिल्कुल, काफ़ी लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। आप भी मैं- रह ही रहे हैं इसमें। मेरे आगे पीछे सारे आ गए हैं। मेरे आगे पीछे सारे आ, मतलब अगर कोई रेंट पे लेना चाहता है, रेंट कितना चलता होगा यहाँ पे? वो तो देखो, फर्निश्ड भी है, नॉन फर्निश्ड भी। आप मान के चले 12,000 से लेके 25,000 तक। मतलब 12 तो टॉप का हो गया ना, वो बिल्कुल रॉ हो गया, टॉप पे जो मिलता है। और कोई 1 BHK है तो 12-15 12-15 1 भी रॉ का। हाँ, हाँ, फिर 15 से 20,000 नीचे का आ जाता है फर्नीचर वाला। बिल्कुल हर तरह के फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो मतलब ये उम्मीद करें कि इस महीने में या मतलब जून के अंदर ये काम होना चालू हो जाएगा। हाँ जी। और यहाँ पे अगर कोई अभी बुक कराना चाहे तो अभी आपके ऑफिस में आके मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे यहाँ के सेल्स मैनेजर मिस्टर प्रदीप राजपूत। मैंने सारी जानकारी आपको दी इनके द्वारा और इन्होंने सारी अपडेट्स आपको दे दी है। आपको जो भी अगर लगे आपको यहाँ रहना तो लेना चाहते हो या रीसेल में, तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं अब आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कॉलिंग करें। नंबर नहीं मिलता तो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दें। मेरा नंबर है 8130766975। ध्यान दीजिएगा, 8130766975 पे मुझसे संपर्क करें। मेरे से जितना भी होगा मैं आपके लिए यहाँ करूँगा। मैं फिर बता दूँ, अगर यहाँ पे सेल परचेस का होता है, मैं अपनी 1% मेरी सेवा है। और अगर हम रेंट अगर आप दिलाते हैं, जैसे कि बताया, अगर टॉप फ्लोर पे कोई मिलता है, गर्मी होगी, वहाँ से 12 से 15 का है, वहाँ पे रॉ मिलेगा। अगर आपको फर्नीचर वाला चाहिए तो नीचे का 18 से 20 का है, जो 1 BHK 2 BHK इससे ऊपर का है। और इसमें आपकी कमीशन हमारी जो होगी, जो टेनेंट से लेनी है, वो है पूरे 1 महीने की। तो ये सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। और जल्द से जल्द आप संपर्क करिए फेज़ 4 के लिए। और रीसेल के लिए कोई आता है और आपको चाहिए तो संपर्क करना। हमारी कोशिश रहेगी, हम टीम वर्क मिलकर यहाँ काम करते हैं। और मैं आपको चलते चलते दिखा दूँ, यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है, क्योंकि हमें गार्ड भी खड़े हैं, यहाँ जनरेटर भी लगा हुआ है। ये सारा जितना होगा पार्क होगा, यहाँ सब पार्क बनना है। और अभी यहाँ कारें चालू हो चुका है, यह लाइन डल रही है। ये बहुत बढ़िया किस्म कॉलोनी बनती सोसाइटी बन रही है। और इस जगह पर ये सारी सोसाइटी बनेगी फेज़ 4, जो कि मिस्टर दीप ने बताया 12 मंजिल बनेगा। और उस तरफ यमुना फेसिंग 400 एकड़ का थीम पार्क आ रहा है। तो ये बहुत शानदार सोसाइटी बन रही है। और देखिए सामने बहुत बढ़िया, आप यहाँ का लग्जरी, यही मैं कहता हूँ, यही लग्जरी अपार्टमेंट है। और मिस्टर दीप कहते हैं अब जो बनेंगे और इससे भी ज़्यादा लग्जरी बनेंगे। तो जल्द से जल्द मुझसे संपर्क करिए, मेरे से जो सेवा बनेगी मैं आपके लिए करूँगा, चाहे किराए के लिए। और हाँ, वृंदावन में MBD किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए, होटल के लिए, आश्रम के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मेरी पकड़ में जो जैनवन होगा मैं आपको करवाने की कोशिश रखूँगा। अपनी सेवा मेरी 1% है, ये बात मैं कह के चल रहा हूँ। और रेंट का जो भी होगा उसका 1 महीने का कमीशन हम किराएदार से लेंगे, जो भी होगा। तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। चलते चलते नंबर है 8130766975, 8130766975। तो आप सभी को वृंदावन की पावन नगर से आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। वीडियो शेयर करना ना भूलिए। हरि बोल।